राजयोग है। क्यों कि यहां तो अपना पैर गर्दन से मिलाते हैं और यहां अंदर ये जो ज्ञान है, इसलिए राजयोग कहलाया है कि ये अंदर जो बैठा भगवान है उससे मिलाता है। इस योग करने से, बाहर के योग करने से शरीर को अच्छा लगता है और अंदर का योग करने से हृदय को अच्छा लगता है। और बाहर का योग तो कर लिया पर अंदर का योग नहीं किया तो खाली की खाली रहेंगे। क्यों कि चाहे कितना भी आदमी तंदुरुस्त हो, पहलवान हो, हट्टा कट्टा हो, इसका यह मतलब नहीं है कि वो एक दिन जाएगा नहीं। ये तो इसकी प्रकृति है ना इस शरीर की, इसने तो एक दिन ना एक दिन जाना है। इसकी खूब मालिश कर लो, इसकी खूब मालिश कर लो, खूब तेल लगा लो, खूब कसरत कर लो, फिर भी एक दिन ना एक दिन इसने जाना है। और ये अंदर की जो चीज है ये समय से नहीं बंधी हुई है, ये समय से नहीं बंधी हुई है। हमने देखा है लोग बैठे हुए हैं, हिल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, पलंग पे लेटे हुए हैं, अंतिम समय आ रहा है और अंदर उनके ध्यान है और वो इस चीज का चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि कहा है चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और जो चितवे नाम बिन सोई काल की पास। मैं बार बार सुनाता हूं इस चीज को। क्यों? चिंता तो लगी रहती है, चिंता तो लगी रहती है, परंतु कैसी चिंता लगनी चाहिए? सतनाम की चिंता लगनी चाहिए। सतनाम जो तुम्हारे अंदर है उसकी चिंता अगर तुमको लगेगी तो तुम भी उस काल से बच जाओगे, अर्थात तुम्हारे हृदय के अंदर भी वो उजाला हो जाएगा। बुझा दिया किसी काम का नहीं है, बुझा दिया किसी काम का नहीं है। क्या है वो? थोड़ा सा तेल है, एक बत्ती है और मिट्टी है, बस। पर जलता हुआ दिया, उसकी क्या महिमा गाएं? वो तो सूर्य अस्त होने के बाद भी उजाला दे देगी। वो मट्टी नहीं है, वो बत्ती नहीं है, थोड़ी सी कपास नहीं है, थोड़ा सा तेल नहीं है, वो तो उजाला, उस प्रकाश का स्रोत है जिस प्रकाश के बिना तुमको इस संसार के अंदर ठोकर खानी पड़ेगी, क्योंकि तुम अंधेरे में नहीं देख सकते हो। एक छोटा सा दिया, एक छोटा सा दिया अंधेरी सी अंधेरी कोठरी में उजाला ले आएगा सूरज छुपने के बाद। अरे उसको तो पकड़ना, उसको तो लोग ऐसे करके चलते हैं ताकि उजाला उनके रात्रि में रहे। ज्ञान का दिया भी ऐसा ही है, ज्ञान का दिया भी ऐसा ही है, ये मनुष्य शरीर भी ऐसा ही है। जिसके पास ज्ञान है वो सिर्फ एक मट्टी का दिया नहीं है, थोड़ी सी कपास नहीं है, बत्ती नहीं है, थोड़ा सा तेल नहीं है, वो तो प्रकाश का स्रोत है। और जिसके पास नहीं है, थोड़ी सी मिट्टी है, थोड़ा सा तेल है, थोड़ी सी बत्ती है और कुछ नहीं। पर बुझो मत, जलते रहो इस जीवन के अंदर। अगर तुम ये भी अपने जीवन में तुम ये निर्णय करो कि तुमको ज्ञान नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मत लो ज्ञान, परंतु बुझ मत जाना, प्रकाश रखना, क्योंकि अंधेरी रात आएगी। अगर तुम देख रहे हो कि तुम्हारे जीवन में आज सूर्य उदय हो रखा है तो सूर्य अस्त भी होगा और रात भी आएगी। और अगर वो दिया जल रहा होगा तो तुमको रात से डरना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे जीवन में रात में भी उजाला रहेगा, तुमको ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। और अगर वो दिया बुझ गया तो रात तो जरूर आएगी और तुमको ठोकर खानी पड़ेगी। बुझो मत, जलते रहो, जलते रहो, जलते रहो, जलते रहो, ताकि तुम्हारे जीवन के अंदर उजाला बना रहे। ये जीवन की संभावना है, ये तुम कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो। सब लोग पहाड़ी पे, माउंट एवरेस्ट पे नहीं जा सकते हैं। अरे सब लोग ये विद्या नहीं ग्रहण कर सकते हैं कि हवाई जहाज कैसे उड़ाया जाता है, परंतु ये दिया जलता रहे, ये सबके लिए संभव है। चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए ये संभव है।
आए थे सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जंजीर। जंजीर बांध के मत जाना, चाबी रखना साथ में उस ताले की, जैसे ही ताला पड़े तो खोल देना उसको, ताकि जंजीर बांध के जाना ना पड़े तुम्हारे। यह संदेश है हमारा, यही हमारी सब लोगों के साथ यही हम बात आगे रखते हैं कि अपना जीवन सफल करो। कोई कहता है कि जी ये तो बड़ी छोटी सी बात है, कोई कहता है ये सबसे बड़ी बात है, ये तो तुम निर्णय करोगे अपने जीवन में तुमको क्या चाहिए, कोई तुम्हारे साथ इस बारे में जबरदस्ती नहीं कर सकता है। जो कुछ भी करना है तुमको इस जीवन के अंदर आंख खोल के करना, अंधविश्वास में मत करना। क्यों? एक बात मैं सोच रहा था कि लोग विश्वास तो करते हैं पर अनुभव नहीं लगा हुआ है उस विश्वास के साथ। जिस चीज के साथ तुम अनुभव जोड़ दोगे ना, वही उसी चीज में 4 चांद लग जाएंगे, उसी चीज में 4 चांद लग जाएंगे। भगवान पे लोग विश्वास करते हैं परंतु भगवान का अनुभव नहीं किया। जिस दिन भगवान पे विश्वास भी करोगे और उसका अनुभव भी करोगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी के अंदर भी 4 चांद लग जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी के अंदर भी वाह वाह हो जाएगा।